हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं आज आपके समक्ष महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं के परिणाम लेकर और उनके आंकड़ों के साथ, खास तौर पर क्योंकि काफ़ी साथी डिस्कस करते रहते हैं कि वो जीत गया, वो हार गया, लेकिन कौन कितने वोट से हार गया, कौन कितने वोट से जीत गया, ये सबको पता नहीं रहता है। तो हम बिल्कुल आंकड़े, जो मजबूत आंकड़े, वो आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चारों विधानसभाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हरियाणा भर के बारे में भी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी 48 सीट्स आई हैं, बहुमत मिल चुका है। बहुमत के कयास नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन बहुमत यहाँ पर मिल गया है। बहुत सारे एग्जिट पोल भी आए जो उनके फेवर में नहीं थे, लेकिन जो है परिणाम अब आपके सामने है। बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इनको यहाँ पर मिली 37 सीट, इनेलो की सीट 2 आई और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो आए 3। इस प्रकार से अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 37, इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो 2 और इंडिपेंडेंट जो सीट है वो 3 और टोटल होगी 90 सीटों के अंदर। अगर हम देखें तो जो आपको ये जो कलर दिखाई पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कलर दिखाई पड़ रहा है और भगवा जो कलर है अपने आप में, और ये जो आपको कलर दिखाई पड़ रहा है ये कांग्रेस का कलर दिखाई पड़ रहा है, और ये इनेलो के खाते की सीटें हैं खास तौर पे। तो साथियों, और ये जैसे इंडिपेंडेंट जो सीटें हैं उनकी भी हैं, कलर अलग अलग जो हैं ये दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा यहाँ पर ये रहा, 1, 2 और 3 जगह इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो गए। अच्छा, विशेष तौर पर बात यह है कि अब हम सीधा अपनी विधानसभा में चलते हैं। तो विधानसभा ए फॉर अटेली चलते हैं। सबसे पहले अटेली में क्या है, अटेली में आरती सिंह राव को टिकट दी गई थी भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, जब टिकट भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस ने, दोनों ने ही जब टिकट नहीं दी थी, तो उस समय की अगर सिनेरियो और सिचुएशन की बात करें तो उस समय सिनेरियो ये था कि अतरलाल जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी से वो प्रत्याशी थे और इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी थे, ये 1 नंबर पर चल रहे थे। लेकिन उसके पश्चात जो है, जैसे टिकट दोनों नेताओं को, आरती सिंह राव और अनिता यादव को दी, तो तुरंत ही जो है ना, एक बार वोटर्स जो है कंफ्यूज हो गए कि अब किसकी तरफ जाएं, क्योंकि इधर नारे थे कि कांग्रेस आ रही है और इधर नारा था कि राव इंद्रजीत जी की सुपुत्री है। तो बाद में धीरे धीरे चुनाव सेट हुआ और अतरलाल जी के समक्ष चुनाव लड़ा गया, खासतौर पर क्योंकि पहले से जो थे ना ये काम कर रहे थे, क्षेत्रीय यही कैंडिडेट थे। इसके अलावा सभी पर भारी होने का टैग भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अतरलाल सिंह जी हार गए। कितने वोटों से हारे? 3085 वोटों से हारे। किससे हारे? आरती सिंह राव से हारे। कितने वोट आरती सिंह राव को मिले? 57,737 वोट मिले। 57,737 वोट लेकर 3085 वोट से अतरलाल जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको आरती सिंह राव, जो भारतीय जनता की पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने हरा दिया, जो राव इंद्रजीत जी की सुपुत्री है। 54,652 यहाँ पर अतरलाल जी को वोट मिले, 54,652। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनिता यादव जी को मिले 30,000। त्रिकोणीय मुकाबला एक बार बना भी था, लेकिन उसके बाद जनता शिफ्ट हो गई सीधा अतरलाल और आरती सिंह राव के टक्कर के बीच, और इसी वजह से अन्य जो सभी साथी थे उनको वोट यहाँ पर नहीं मिले, दूसरे जो साथी थे। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी को तो वोट यहाँ पर मिले, जो पहले विधायक भी रही इस क्षेत्र से। जेजेपी पार्टी जो है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही कम वोट यहाँ पर मिले। सुनील राव, आम आदमी पार्टी, इन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे ही दिया था। और यहाँ पर नोटा के जो बटन दबे वो 418 बटन दबे। तो इस प्रकार से ये जो परिणाम रहा, ये परिणाम रहा अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी का, यानी अटेली विधानसभा का। और अटेली विधानसभा के अंदर आरती सिंह राव अग्रणी रही 3085 वोट ज़्यादा लेकर, किनसे? अतरलाल से। आप क्या सोचते हैं साथियों बाकी, कि ये जो हार जीत है यहाँ पर, राव इंद्रजीत सिंह की लड़की की जीत और जो है अतरलाल की हार, जिनके साथ क्षेत्रीय होने का नारा भी था, प्लस में इन्होंने ग्राउंड पर भी काफ़ी संपर्क बना रखे थे, काफ़ी काम भी किया था, पिछले 5-10 साल से काफ़ी एक्टिव यहाँ पर थे, 15 साल से एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो इनके समक्ष जैसे ही आरती सिंह राव आई, तो किस प्रकार से वहाँ की जनता ने आरती सिंह राव को जिताया, इनको हराया, इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगली विधानसभा में चलते हैं। अगली विधानसभा की बात करें तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, आपको नारनौल ले चलते हैं। अब अपनी नारनौल जो विधानसभा है, उस विधानसभा की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी जो पूर्व मंत्री रहे, वो पूर्व में मंत्री, हालांकि दोनों ही मंत्री रहे हैं, राव नरेंद्र भी मंत्री रहे हैं। 17,171 वोट जो हैं, इससे मार्जिन हासिल, इतना मार्जिन हासिल करके ओम प्रकाश जी जीते हैं, राव नरेंद्र जी के खिलाफ जीते हैं।
इन्होंने इनको हराया है। 57,635 जो है वो वोट आए किसके, ओम प्रकाश जी के, और राव नरेंद्र सिंह जी को वोट मिले कितने, 40,464, और ये हारे कितने से, 17,171 वोट से। 57,635, 40,464 डिफरेंस है, 17,171। इसके साथ में आम आदमी पार्टी से यहाँ पर 6,188 वोट लेकर रविंद्र सिंह मटरू आए तीसरे नंबर पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो सभी साथियों को बहुत ही कम वोट मिले, चाहे वो जेजेपी पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, या अन्य कोई पार्टी या निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 535 जो है ना नोटा के बटन दबे, और 535 बटन दबे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चौथे नंबर पर ही कहीं ना कहीं नोटा आ गया यहाँ पे, और बाकी सब नीचे रह गए। विशेष यहाँ पर बात यह है कि ओम प्रकाश जी ने एक बड़े मार्जिन के साथ जो है ना यहाँ पर जीत हासिल करी है। आप चाहे चारों विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है वो ओम प्रकाश यादव जी का यहाँ पर जीत का रहा है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नांगल चौधरी। नांगल चौधरी जो विधानसभा है उसके भी चर्चे अब की बार काफ़ी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो परिणाम है, जो मतलब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाहर के लोग, हो सकता है वहाँ के अंदर की जो सिचुएशन है वो तो अंदर के लोग ही जाने, लेकिन उस विधानसभा में विकास पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर अभय सिंह यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले विधायक, फिर उसके बाद अभी सिंचाई मंत्री भी रहे, इनको अब की बार हार का सामना करना पड़ा। 6,930 वोट से ये हार गए। मंजू चौधरी यहाँ पर जीती। साथियों, आपको क्या लगता है मंजू चौधरी जी को यहाँ पर नलवाटी, शेखावटी और जो दोहान 25 है उनमें किस प्रकार का सपोर्ट मिला? क्या जातीय समीकरण की वजह से ये जीत पाई हैं, या फिर कांग्रेस हार ये का बेनिफिट मिला, या फिर इनसे कुछ लोगों की नाराजगी थी? क्या कारण थे आखिर हारने के डॉक्टर अभय सिंह यादव के? क्योंकि अगर विकास की बात करें तो विकास में तो इन 4 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा विकास करवाने वाले तो डॉक्टर अभय सिंह यादव थे ही। चाहे इसको पक्ष माने ना माने, विपक्ष माने ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है। क्योंकि सबसे पहले जो सड़कें बनी, जो पानी का मैटर आया, तो डॉक्टर अभय सिंह यादव का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। इवन सरकार ने इनको, ये जल विभाग में ज़्यादा एक्टिव रहते थे, इनको सिंचाई मंत्री भी बना दिया। और सड़कें आप इनकी जानते ही हैं कि किस प्रकार की इनकी 6 लेन तक की सड़कें 148B की। तो मतलब विकास के मामले में तो काफ़ी आगे थे। लॉजिस्टिक हब हो गया और अन्य बहुत सारे काम इन्होंने कराए थे। फिर भी 6,930 वोटों से इनको वहाँ की जनता ने हरा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से दें। और जनता का क्या ये फैसला, जब मतलब बीजेपी सरकार बन रही है उस समय मंजू चौधरी को जिताना और डॉक्टर अभय सिंह को हराना, क्या ये जनता का फैसला सही है? क्या इसका कोई नुकसान होने वाला है या सकारात्मक रहेंगे परिणाम? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ पर बता दें 61,989 वोट लेकर मंजू चौधरी जीतती हैं और 6,930 वोटों से जीतती हैं। डॉक्टर अभय सिंह को यहाँ पर 55,059 वोट मिले। और यहाँ पर कुछ अंदरूनी ताकतों के बारे में बात हुई कि इनको हराने में जो है राविंद्रजीत जी का जैसे हाथ है, कुछ इस तरह की चर्चाएं भी गर्म रही। हम ग्राउंड पे गए तो लोगों ने बताया भी, कुछ 15 दिन पहले हम जब वहाँ पर थे तो उन लोगों ने बताया था कि चुनाव हार सकते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर इनके द्वारा करवाए गए विकास दिखते हैं, जैसे पानी का जो काम है, सड़क का जो काम है, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं, तो हम इनको ही जिताएंगे। लेकिन जो परिणाम है वो नकारात्मक रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी हम अब अगली विधानसभा पर चलते हैं और अपनी अगली विधानसभा है महेंद्रगढ़, जो काफ़ी हॉट सीट रही अब की बार और पूरे हरियाणा भर में चर्चा रही। लास्ट की जो टिकट की जो 2-3 लिस्ट आई, उन 2-3 लिस्ट में भी सबसे लास्ट में जिस लिस्ट में नाम आया वो रात को जो घोषित की गई बिल्कुल नामांकन से पहले दिन, वो थी कंवर सिंह यादव जी की टिकट। जो कार्यकर्ता है, एक उनको बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट दी गई। पूर्व में अनेकों बार विधायक और मंत्री रहे रामविलास शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वटवर्क्स कहे जाते थे, उनकी टिकट काटकर और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह यादव को ये टिकट दी और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उनके सामने थे धुरंधर पहले से ही रावदान सिंह जी, जो अनेकों बार विधायक रहे, CPS रहे, और अभी डिप्टी CM के इनके नारे लगते थे कि जब भी सरकार आएगी हरियाणा में कांग्रेस की तो भूपेंद्र हुड्डा CM बनेंगे और ये डिप्टी CM बनेंगे। और चुनाव भी कुछ इस तरह से लड़ा गया। हमने आपको अपने चैनल पर इन सभी के चुनाव दिखाए भी और आपने देखा कि किस प्रकार से चुनाव का जो है ना रिदम था। विशेष बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर कंवर सिंह यादव जी ने ना जो जीत हासिल करी, वो जीत हासिल करी 63,036 वोट लेकर और 2,648 यानी 3,000 से भी नीचे के मार्जिन के साथ
यहाँ पर इन्होंने बढ़त हासिल करते हुए और रावदान सिंह को हरा दिया। देखिए विशेष बात यहाँ पर यह है कि कंवर सिंह यादव जो जिन्होंने जितने दिन का चुनाव लड़ा उससे ज़्यादा साल ये विधायक रहे थे और इनको इन्होंने हरा दिया। प्लस में इसमें कहीं ना कहीं जैसे हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू करा तो रामविलास शर्मा जी के बारे में आनंद शर्मा जी ने भी कहा था कि दोनों ही एक ही पार्टी से लड़ रहे थे। आनंद शर्मा जी भी और रावदान सिंह जी भी कांग्रेस से लड़ते नजर आ रहे थे, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ ही था। फिर भी यहाँ पर कंवर सिंह यादव जीत गए 2648 वोट लेकर। और उसके बाद क्या हुआ, अभी कंवर सिंह जी ने क्या बयान दिया, ये सभी चीज़ें आप हमारे चैनल पर देख ही सकते हैं। और यहाँ तीसरे नंबर पर जो है 2019 जो हैं उसके अंदर जब पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा पूर्व एसडीएम संदीप ने, तो संदीप सिंह जी ने, तो यहाँ पर 20,834 सॉरी उस समय जब लड़ा तो 34,000 के अप्रोक्स यानी 33,000 प्लस जो है ना वोट लिए गए थे। अब की बार 20,834 पर ही रह गए। उसका कारण है क्योंकि जब 2019 में आए थे तो ये दोनों नेताओं के विकल्प में आए थे, रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह के, जो पिछले 45 साल से कंटिन्यू महेंद्रगढ़ में राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों के विकल्प के तौर पर आए थे पूर्व एसडीएम संदीप, लेकिन 2019 के चुनाव के अंदर वो कुछ वोटों से हार भी गए और हारने के पश्चात उन्होंने अब की बार फिर से चुनाव लड़ा। लेकिन अब की बार विकल्प के तौर पर इनको ना मानकर जनता ने कंवर सिंह यादव को मान लिया कि राष्ट्रीय पार्टी के अंदर कोई दूसरा विकल्प आ गया है। तो इस विकल्प के लिए जनता जो है एकजुट हो गई और एकजुट होकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर फाइट रही। और बीजेपी कांग्रेस की जब फाइट हुई तो इस फाइट के अंदर कंवर सिंह यादव ने 2648 वोटों से रावदान सिंह जी को हराया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर तो सुरेंद्र कौशिक जी जो इनेलो के प्रत्याशी थे, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मनीष यादव थे, बलवान फौजी इंडिपेंडेंट थे, इन सभी ने भी काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन वोट की संख्या कम क्यों रही, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक बड़ा वोट बैंक जो है, जैसे पिछली बार रावदान सिंह जी को लगभग 40,000 वोट ही आए थे, लेकिन अब की बार यहाँ 60,000 हो गए, यहाँ पर 63,000 हो गए। मतलब एक बड़ा वो वोट बैंक जो है वो आमने सामने आ गया और इस वजह से जो अन्य साथियों को जो वोट मिलने थे वो वोट कम मिले और वोट का शेयर कम हो गया अपने आप में। यहाँ पर काफ़ी साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर 421 लोगों ने नोटा बटन भी दबाया। तो ये महेंद्रगढ़ विधानसभा का चुनाव हमने अभी आपको दिखाया। इससे पहले महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा, जिले में जितनी विधानसभा उनके बारे में भी हमने चर्चा की। यहाँ पर सभी साथियों ने चुनाव अच्छे से लड़ा, लेकिन आमने सामने की फाइट होने की वजह से वोट बैंक सभी का कम हो गया और यहाँ कंवर सिंह यादव जीत गए। आप क्या मानते हैं कि अटेली के अंदर अतरलाल जी जो हैं वो हार गए, आरती सिंह राव जीत गई, या फिर डॉक्टर अभय सिंह यादव हार गए नांगल चौधरी में और मंजू चौधरी जीत गई, और नारनौल के अंदर कांग्रेस फिर अपना परचम नहीं लहरा पाई, और साथ में यहाँ पर कंवर सिंह यादव जिन्होंने प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टिकट काट कर टिकट प्राप्त की, मतलब कटवा कर कह लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट काटी वहाँ से और फिर कंवर सिंह यादव जी को दी और इधर से उन्होंने फिर रावदान सिंह को भी हरा दिया। इन सभी विषयों पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और क्या मानते हैं ये जो परिणाम रहा है अब की बार, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, जनता को किसको चुनना चाहिए था, जनता ने क्या गलती करी है, अगर ऐसा कुछ आपको लगे तो वो भी आप अवश्य लिखें। बाकी इसमें थे सिर्फ आंकड़े, जीतने और हारने के जो कारण हैं उनके साथ मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ और बताते रहेंगे ऐसे ही चुनावी खबरें और अन्य खबरें भी। आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।